इस डिफेंस एग्रीमेंट का क्या फायदा जब अमेरिका आपकी मदद ही नहीं करता? अगर मीडिया उनका जोकर कह रहा है तो फिर डील क्यों की? यानी जोकर के साथ डील कर भाई क्यों डील की? फिर आपने जोकर के साथ डील की ना। और वो जब पाकिस्तान पे आप हमला करते तो अमेरिका आपके साथ खड़ा होता एज ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल। जोकर के साथ डील कौन करता है? जो जोकर होता है। ठीक है, तो फिर मतलब आपकी हमारी जंग हुई अभी रिसेंटली, तो अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ, अमेरिका ने तो उल्टा आपको डराया और आप डर गए। तो इस वो पाकिस्तान को भी एक मैसेज दे रहा है कि भाई मुझे हल्के में मत लो, झांसे में मत आओ कि मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ। ये आता है कि ट्रम्प तो एक जोकर है। इंडियंस ये कहते हैं कि उसे कौन सीरियस लेता है, इंडिया तो उसे सीरियस ही नहीं लेता। जो आए दिन ट्रम्प ये कहता है कि 7 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए। आए दिन बजट है को ऑपरेशन सिंदूर वर्ल्ड की दहशत है, दहशत बैठी हुई है दिमाग में, निकलता ही ऑपरेशन सिंदूर है। मेरे से इंडिया के बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं इस खित्ते के अंदर। वो यही कह रहा है कि ट्रम्प को तो हम सीरियस ही नहीं लेते। अगर वो शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहा है तो हम क्या करें? सर अगर सीरियस नहीं लेते तो जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो उन्होंने सीज फायर क्यों माना? अमेरिका हमने जो बठिंडा में आपका जहाज गिराया था वो 200-250 किलोमीटर अंदर था, तो हम तो अंदर। इंडिया ने कहा जी कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उस वक्त उन्होंने आपकी मदद ही नहीं की, उन्होंने आपको डरा दिया। धोखा ये था। मैं पाकिस्तान थोड़ी ना हूं जो मदद चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मदद। डिप्लोमेटिक एंड आपको फिर समझ नहीं आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये हमारा एक बड़ा रूटीन सी छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने आपके टेररिस्ट कैंप ठोकने थे। इसमें मुझे किसी की परमिशन, किसी की मदद नहीं चाहिए। जहां तक बात आ रही है जिस तरीके से आजकल आपके यहाँ वो झपियां पपियां पै रही हैं कि नहीं जी पाकिस्तान अपना हो गया, यूएस अपना हो गया। भाई साहब आप एक बात बताओ, आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली? आपको वार्निंग क्यों नहीं मिली एडवांस में कि हाँ जी ये चल रहे हैं? आपको चाइना ने वार्निंग क्यों नहीं दी? आप तो बोलते हो ना वो आपके साथ खड़ा था। आपको टर्की ने वार्निंग क्यों नहीं दी कि भाई साहब आपके वो 13 एयरबेस की तरफ आ रहे हैं? आपको वार्निंग क्यों नहीं दी कि आपका एवॉक्स जो है उसकी तरफ बब्बोस आ रही है? यार देखो, सच्ची बात को फेस करो। और मैं आपको हर बार कहता आया हूं, 2 कंट्रीज के लड़ाई के बीच में कोई मायका लाल तीसरा कंट्री नहीं आता। और ये आप बड़ी रिसेंटली आप देख चुके हो। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका सऊदी बीच में नहीं आया। जब अफगानिस्तान ने आपको ठोका तो आपका क्लेम किया हुआ कतार आपके साथ नहीं आया, आपका यूएस आपके साथ नहीं आया, आपका टर्की आपके साथ नहीं आया, आपका चाइना आपके साथ नहीं आया। मैं क्या करूं? सुनो कैसा आपको पता है जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो चीन, तुर्की, आजरबाईजान 3 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या साथ दिया? चलो गिनाओ, एक बोलो, नंबर 1 गिनाओ, सच्ची में गिनाना। पहली बात, इंडिया के हमले को उन्होंने एग्रेशन कहा। दूसरी बात, उन्होंने पाकिस्तान क्या सपोर्ट है यार। अच्छा चलो मैं बोलता हूं इंडिया का एक्शन वाज एग्रेसिव। मैं बोलता हूं चलो ये आपको लिए सपोर्ट है। तो कल परसों तुर्की का नेशनल डे था, इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली में गई नहीं। क्यों? पाकिस्तान के वजह से कि आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। हम नहीं जाते, ये हमारी मर्जी, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। आपने वहां से भीख मिलनी है, आपको वहां से ड्रोन मिलने हैं, आपने उनको पैसे देने हैं। आप नहीं जाओगे तो जाएगा कौन? छाती तान के तो वो बंदा जाता है जिसकी जेब में पैसे हो और उसकी कोई उधारी ना हो, आप मुझे अभी गूगल करके दिखा देता हूं आपको कि आपकी कितनी उधारी चाइना पर है। आप तो चाइना को उधारी के बदले में अपनी जमीन बेच रहे हो। कल साहब तुर्की वो मुल्क है जो अमेरिकी सदर के साथ रजब तैयब उर्दगान ने बैठ के मिडल ईस्ट का पीस प्रोसेस कराया। तुर्की वो मुल्क है जो नेटो से तुर्की उससे इंडिया पर क्या फर्क है? पाकिस्तान के साथ इस तरह। और अगर इंडिया ने कोशिश की तो फिर हम वो करेंगे सारे मिलके। हम तो ये तो आप हमारे शब्द रिपीट कर रहे हो। कमर चीमा कोई नया शब्द लाओ, कोई नया सेंटेंस निकालो। ये पूरी दुनिया को पता है कि डिफेंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो शायद चाइना से भी बेहतर अमेरिका के पास मौजूद है। ये मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने सुना, स्टडी की या देखा है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर अमेरिका इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देता है तो क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी अगर यूज हो जंग में और ये सब चीजें? असल में जंग अगर होगी तो पहली तो बात ये है ना, हो ही ना ठीक है। अभी बोला भी ना ट्रम्प ने कि भाई अगर जंग होगी तो मैं सीज़फायर के लिए नहीं आऊंगा। तो जंग तो नहीं होगी। आई थिंक अगर जंग होती है, हथियार किसके ज्यादा मजबूत है किसके नहीं, वो जंग के टाइम ही पता चलेगा जब चलेंगे। ठीक है। कोई भी पूरी दुनिया के कंट्रीज, बड़ी पावर्स, ये देखें
ये सोचने वाली बात है। जिन लोगों को, इंडियंस को ये लगता है ना कि पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन बेहतर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, या पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बेहतर हो सकता। चाइना और अमेरिका भी तो आपस में दुश्मन है, वो बैठ के बिजनेस की बात करते हैं और लड़ने के लिए उन्होंने दूसरे कंट्रीज रखे हैं, तो हम आपस में क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे? होने चाहिए एक दूसरे के साथ। इंडिया हमें सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। अच्छा, इमेजिन करें अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाता तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें। सबसे पहले तो डिफेंस बजट कम हो जाएगा, लड़ाई कम हो जाएगी। हाँ। और आपके पास, इंडिया के पास इतनी आबादी, इतनी बड़ी मार्केटिंग है, पाकिस्तान कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा, इंडिया को भी उसमें फायदा होगा। पाकिस्तान में मार्केट में होती है, पाकिस्तान में बड़ी ऐसी चीजें जो इंडिया वाले कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके करें, पाकिस्तान में ये चीजें मसाइल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने में बड़ी बरकत भी है, इस्लामी नजरिए से देखा जाए। और अगर देखे तो मोहब्बत से रहना चाहिए, भी नेबर है, हमसायों के साथ अच्छा सलूक में रहना भी चाहिए। आज तक हमारे किसी हमसाये के साथ अच्छी नहीं बनती सिवाय चाइना की। ठीक है, अब इंडिया की भी नहीं बनती, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ भी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ भी नहीं बनती, अब उनकी अफगानिस्तान के साथ बनती है। हमारी सिर्फ बांग्लादेश और चाइना से बनती है। ठीक है, बांग्लादेश से भी ये 1-2 साल हुए हैं बन रही है, उससे पहले उससे भी नहीं बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान इंडिया आपस में लड़ रहे हैं, मतलब जंग का माहौल रहता है, ट्रंप कभी तारीफ करता है, कभी नहीं, आजकल तो बड़ी तारीफ कर रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, हमारे फील्ड मार्शल की, ठीक है, लेकिन डिफेंस डील उन्होंने इंडिया के साथ कर ली है, डिफेंस को ये एग्रीमेंट जो की है, ये गलत बात ही है। गलत बात है, परेशान हो गए हैं। परेशान तो होना, ये जहरी बात है। तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई साहब जे कोई बदमाशी की तो तुम्हारा नाम नहीं, नक्शा नहीं, हुलिया बदल जाएगा। ये तो बोल चुका है यार, अब आप रिपीट क्यों कर रहे हो? वो कोई नए शब्द लाओ ना यार। डरते हुए अमेरिका से भाई उसने बोला, आपने क्या करना है यार? कभी अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हो, कभी रूस का दरवाजा नॉक करते हो, कभी किसी मुल्क का दरवाजा नॉक करते हो, कल साहब हर मुल्क का तो दरवाजा नॉक कर रहे हो, जगह जगह से तो आप मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हो कल साहब। जो है वो वर्स्ट वाली साइड पर इंडिया ने देखे, इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे ना भी रहे, लेकिन इंडिया ने कभी उसके साथ ट्रेड बंद नहीं की। ये देखे ना, तो इंडिया कभी भी ना तो चाइना के साथ ट्रेड बंद करेगा, ना अमेरिका के साथ ट्रेड बंद करेगा। बात हो रही है इस वक्त अमेरिका की, कि अमेरिका क्या चाह रहा है इस खित्ते के अंदर, वो चाह क्या रहा है, वो क्या उसको, तो वो यही है कि वो भी यही, अब मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप एक ऐसा सियासतदान है, ऐसा पॉलिटिशियन है कि जो अपने मुफाद के लिए, अपने मुल्क के मुफाद के लिए, जैसे हमारे इमरान खान था ना, कि एक वक्त में वो यू टर्न ले लेता था, यानी कि कोई बात है वो फौरन उस यू टर्न ले लेता, तो ये भी यू टर्न मास्टर है जो इस वक्त जो ट्रंप है। लेकिन इमरान खान और उसमें ये फर्क है कि इसको, इमरान खान को ये पता नहीं होता था कि मेरे इस बात से, मेरी इस चीज से मेरे मुल्क को नुकसान होगा, लेकिन ट्रंप इस चीज का ख्याल करता है कि उसकी किसी बात का, किसी फैसले का अमेरिका को नुकसान ना हो, दूसरे कंट्री का कहीं पर जाता जाए जो उसको भाड़ में जाए, लेकिन अमेरिका को नुकसान ना हो। तो वो अपने, अगर वो देखता है कि इस फैसले से कल को कोई नुकसान